अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। मैं मौजूद हूं तहसील पत्तौकी में, जहां पर एक मासूम दिहाड़ीदार शख्स को महज चोरी के इल्ज़ाम में 10 लोग ने अगवा किया और उसके बाद उसे मेकअप करके ख्वाजा सराह की तशबीह देकर उसे औरतों का लिबास पहनाकर नचाया गया और उसकी वीडियो पूरे गांव में वायरल करके उसे रुस्वा कर दिया गया। यहाँ तक कि सिर्फ उसे खाली नचाया ही नहीं गया, उस दौरान उसे बार बार मारते पीटते रहे और तावान की रकम भी मांगने की कोशिश की गई। हक़ाइक़ क्या है, आइए प्रोग्राम में हम आपको दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? जी वकास। वकास, आपके साथ जो वाक़या पेश आया यकीनन वो काबिल मज़म्मत है। मैं क्या, जो देखने वाला है, तमाम पाकिस्तानी लोग, तमाम जो इंसानियत से वाबस्ता हैं हम उसकी मज़म्मत करते हैं। ये वाक़या आपके साथ हुआ क्यों था, शुरू से बताना। जी ये लोग ना मेरे गांव के हैं, मेरे दोस्त भी थे। मुल्ज़िम फैमिली? जी। अच्छा। मैं सरवर के पास जाता आता रहता था, मैं पहले भी जाता था। इसके पास मैं गया हूँ ये वाक़या से 7-8 दिन पहले। मैं वहाँ पे 2-3 दिन रहा हूँ। वहाँ से इसके साथ इसने एक खुसरा रखा हुआ है। किसने? सरवर ने? सरवर कौन है बेसिकली? ये जिसने मेरे साथ ये किया है मेरे गांव का भी है, तो दोस्त भी था। ये जो अभी मुल्ज़िम गिरफ्तार है नहीं, इसका भाई है। इसका भाई? अच्छा। उसके पास मैं गया हूँ, उसके पास से मैं 2-3 दिन रहा हूँ। मेरे पास किसी का फ़ोन आया तो मैंने सर्वर से उसकी बात करवाई भी, इसे कहो कि ये ठोकर पे है। वो कह रहा था कि आप ठोकर पे नहीं हो, तो मैं ठोकर से उसकी बात करवाई है। वो खुसरा वहाँ पे बैठा हुआ था, वो मेरे साथ लड़ने लग पड़ा। आपने इसके साथ किसी खुसरे की बात करवाई। मैंने कहा खुसरे की बात नहीं है, मैंने किसी लड़के की करवाई। उसने कहा नहीं, आपने खुसरे की करवाई। इस वजह से हम लड़े हैं। तो मैंने कहा बात करवाई क्या मतलब? मैंने इस वजह से बात करवाई थी कि इसको, वो लड़के को यकीन आ जाए कि मैं यहाँ पे लाहौर ही हूँ। तो खुसरा कहता था आपने किसी और खुसरे से इसकी बात करवाई। उस ख्वाजा सरा को शक था कि आपके साथ कोई और ख्वाजा सरा है? जी। क्या आपकी कोई मोहब्बत थी उसके साथ? मेरी नहीं थी, सर्वर की थी। तो मैंने सर्वर से उसकी बात क्यों करवाई। अच्छा, ठीक है जी। आपकी और उस ख्वाजा सरा की, जो आपके दोस्त के साथ रहता था जी, उसकी आपके दोस्त से फोन पे बात होती है और उस ख्वाजा सरा को ये लगता है कि शायद अब कोई नई मोहब्बत पैदा हो गई है। जी ठीक है। अच्छा, फिर? मैंने ना वहाँ से एक मोबाइल लिया था, तो वो मैंने डब्बा वहीं रख दिया। मैंने कहा चलो दोस्त है, इसके पास सेफ रहेगा, अगर मेरा कोई मसला बनेगा भी तो मैं इससे ले लूँगा। ये आए हैं, 2 बाइकें थी, एक गाड़ी थी। तो ये उतरे हैं, इसने कहा आपने चोरी की, आप हमारे साथ चलो। मैंने कहा मैंने अगर की है तो मैं आ जाता हूँ, आप जाओ। ये लोग मुझे मारने लग पड़े। इन लोगों ने मुझे गाड़ी में डाल ली है, ये ले गए मुझे। बात नहीं समझ आई वैसे मुझे। एक गाड़ी और बाइक आती है और आपको उठा के ले जाती है, ना तो आप वडेरे हैं, ना कोई एमएनए है, ना कोई आप मिनिस्टर हैं, ना ही आप कोई किसी ओहदे पे फाइज हैं, कोई बड़े अफसर हैं कि आपको कोई चार्ट डालने आए उठा के ले जाएं। मेरी समझ से बाला तर है, कहानी समझानी नहीं आ रही या कोई बात छुपा रहे हैं? नहीं, इन लोगों ने मुझे कहा कि आपके खिलाफ है दरखास्त, मोबाइल चोरी किया आपने, हमारा मोबाइल चोरी किया। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अमीन। सर्वर के क्या लगते हो? भाई मेरा बेटा। अच्छा। सर्वर के समोसे कोड एक दुकान है लाहौर में, ठोकर में। इसके पास विकास के पास काम करता था। उसके मोबाइल लेके आया, 10,000 रुपया लेके आया। इसके विकास के दोस्त ने उसको पकड़ाया है, सर्वर भाई को। किस दोस्त ने? विकास के दोस्त ने। वे मोबाइल बेचने आता रहा था। अच्छा। उसको उसने कहा भी आज मैं इसको बुला रहा हूँ, तो तुम इसको ले जाओ। तो वो इसको ले गया। मेरा जगह वाला चाचा में आटे वाली चक्की है, चक्की आटे वाली। मैं उसमें काम करता हूँ, मेरा कोई इसमें कनेक्शन नहीं है। वो शादीशुदा है, वो बकरा है, मैं अपने घर में बकरा हूँ। वो उधर ही रहते हैं, ये इसका मामला इसको पता हो, मैं तो इधर ही रहता हूँ। मैं ना उसको, मेरा लेन देन उसके साथ है। जिस तरह का वो मुद्दई है
और जिस तरह के तुम लोग हो या तुम्हारा पीछे से प्रीवियस हिस्ट्री है, कत्ल के इल्जाम में सजा भुगत चुके हो, ऐसे ही है? हाँ जी जी। यानी क्रिमिनल तुम्हारी बैकग्राउंड या हिस्ट्री है। ऐसे में वो मुद्दई जिस तरह, जिसे पंजाबी में कहते हैं माड़ा बंदा या बड़ा गरीब इंसान, वो तुम लोगों को, इतने लोगों को इकट्ठा नामजद कैसे कर सकता है? मुद्दई का कहना है कि जिस वक्त वो निकला, तुम लोग गाड़ी भर के और मोटरसाइकिलों पे आए, उसको उठाया। मान लो उसने चोरी की भी हो, क्या उसकी चोरी इतनी बड़ी थी कि उसको तुम लोग जाके उसकी जो सुन्नत रसूल है दाढ़ी, उसको तुम लोग जाकर वहां पर उस तरह से उतार दो, उसके बाद उसकी मूछें काट दो, फिर उसे पूरा ख्वाजा सिरा वाला मेकअप करके, उसके बालों की हेयर स्टाइल करके, उसको औरतों वाले कपड़े पहना के उसका वहां डांस करवाओ और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके पूरे गांव में फैलाओ? क्या इतना बड़ा कसूर था उसका कि उसको जीने के काबिल ना छोड़ो? ये अच्छा नहीं किया जो ये किया उसने, भाई ने। आप लोग सब शामिल थे इसमें। ये मैं मुनीर गाँव कौन में था? वो पुलिस वाले इसके पास ही बैठते थे, ये इकट्ठे रहते थे उधर, ठोकर में इकट्ठे रहते थे। मैं तो इधर गांव में रहता हूँ, मेरा उधर नहीं जाना आना है ठोकर पे, मैं नहीं आया था। जब भी कोई मुलजिम पकड़ा जाता है ना, तो वो यही कहता है कि मैंने नहीं किया, फलां ने किया। मैं नहीं है, तो मैं इधर अपने गांव में रहता हूँ। आपने मैंने पहले 2 लफ्जों में बात खत्म किया है कि मुलजिम मुद्दई इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो आप सब लोगों को हाथ डाल सके। वो मजबूर है, वो अभी भी डरा हुआ है। मेरा इसके साथ कोई तल्क नहीं, भाई के साथ ये काम करते उधर ही रहते हैं, सब उधर ही रहते हैं। मेरा उसके साथ ना तल्कवा से इसके साथ ना उसके साथ। मैं अपने घर में रहता हूँ गाँव में। एक गाड़ी और 2 मोटरसाइकिलों पे बाकी जिन आए थे? नहीं, ऐसे झूठ मार रहा है ये। अच्छा, हाँ, जिसके नहीं साथ आए। इतना बड़ा जुल्म हो गया वो झूठा है और आप लोग सच्चे हैं? हैं? नहीं, मैं ये कह सच्चे में आज सुनाओ ले आप लोग, तुम्हारे साथ ये सलूक किया जाए, तुम्हें एक फ्रॉक पहनाकर, तुम्हें फुल मेकअप करके, तुम्हारे बालों का हेयर स्टाइल करके, तुम्हें 7-8 लोगों के सामने मुजरा करवाया जाए, तुम्हें नचाया जाए, डांस करवाया जाए, तुम्हारी वीडियो बना ली जाए और फिर उसको वायरल किया जाए तुम्हारे नंबर से। इसको ही पता किसने किया है, मैंने नहीं किया इसको। मुद्दई पागल है, झूठ बोल रहा है। वो कह रहा है कि ये मैं भी गाँव में शामिल रहता थे। हूँ। वैसे मेरा ना इसलिए मुखालिफ बाजी है पिंड में, वो उसमें किस चीज की मुखालिफत है? वैसे ही वो क्या आप लोग कोई वहां से इलेक्शन जीतते हो? कोई आप लोगों की कोई 7-8 मुरब्बे जमीन है, कोई वडेरे हो वहां के? किस चीज की मुखालिफत है? वैसे नाम ले लिया उसने भी, इधर ये भी है, मेरा उसका कोई लेना देना नहीं है। मैंने एक सवाल किया है कि फर्ज करो तुम्हारे साथ ये सब होता, बड़ा हो जाए, नहीं करना चाहिए उसके साथ। अब पकड़े गए हो तो? नहीं, मैं पहले भी बेगना था, अभी बेगा जो किया तो उसने किया, मैंने कुछ नहीं किया इसके साथ, ना मैं उधर गया हूँ। तुम्हारे जिन भूत आ गए थे वहां पे? जो मेरे मोबाइल की मकसद उधर जाते हैं, हम जाते हैं ना, हमारी मोबाइल की कोई डिलीवरी आ जाए तो मुझे जो सियाह मिलती है। मोबाइल इंसान घर भी रख जाता है। नहीं, मैं नहीं उधर किया जाता ही नहीं, मैं लौट जाता ही नहीं उसी बाइक मैंने के तो सवाल किया है कि एक गाड़ी और 2 बाइक्स पे जिन भूत थे बाकी? पास। नहीं, ये गाड़ी गुड़ी नहीं आई, वो आप कल ही आया, कल ही लेके गया चला। अच्छा, अकेला एक मर्द को उठा के भाग सकता है? कोई शख्स उसके एक साथ मर्द को काम जबरदस्ती करता था उठा उसके। के, लड़ाई हो चुकी हुई थी इनकी, अगवा कर सकता है, अबडक्ट कर सकता है, उठा सकता है उसे? उसको सवाल ही ये नहीं पैदा जानता होता। कम से कम ये 2 या 2 से ज्यादा लोगों का काम है किसी को अगवा करना। देख लो, मैं उसे सामने बुला लेती हूँ अभी, किसी को। मुद्दई को। हाँ, उसको पूछ लो, मैं नहीं है उधर। आपके साथ जो कुछ हुआ उस दिन, जितने लोगों ने सब किया, उसमें क्या ये शख्स शामिल था? जी, जिस टाइम पकड़ा है ये उस टाइम भी शामिल था। जिस टाइम ये वहाँ पे मुझे मारते रहे उस टाइम भी शामिल था। फिर ये आके मेरे गांव में एक वो लड़का सारा दिन पैसे चरवाता है, उसके बाप से बात करवा के कहता है कि इसको कहो कि मैं नियाज बेग चौकी में पकड़ा गया हूँ, ये चौकी वाले मुझे बहुत मार रहे हैं, तो आप मुझे 10,000 रुपये दो, मेरी जान छूट जाएगी, तो आप मुझे पैसे दें। उसने कहा कि हम तो आगे ही केस के मारे हुए हैं बेटा, अगर हमारा बेटा गुनाहगार है तो आप पुलिस हमारे दरवाजे पे ले आए, मैं अपना बेटा दे दूंगा, पेश कर दूंगा, ठीक है आप पकड़वा दो, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। यानी कि ये चाल चलता रहा वहां जाके उसके बाद? जी। क्यों भाई? झूठ मारा, मैं ऐसे कोई कहता हाँ, वो झूठ बोल रहा होगा, वो झूठ बोल रहा है, तुम नहीं बोल सकते झूठ। जब उसने लेके गया, मैं आज मेरे सामने आया। अच्छा, ना, मैं उसमें तो इसको इतनी देखा। हिम्मत ही नहीं थी। मैं तो पहले बता रही हूँ कि वो डर रहा है तुम लोगों से। जो शख्स डरा हुआ होता है वो इतने लोगों के नाम कैसे लिखवा सकता है भाई? वो दुश्मनी मोल लेते हुए 100 बार सोचता है। ये झूठ मारा, मैं उधर नहीं एक तुम सच्चे हो जो ऑलरेडी रिकॉर्ड याफ्ता हो, हर चीज तुम पे इल्जाम ही लगती है कि पैसे देके निकल आते हो बाहर।
नहीं कुछ भी नहीं देता, उसके पैसे दे के नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर अगर कोई काली भेड़ है तो वो भी तुम लोगों की यार है। मेरा कोई दोस्त नहीं है पुलिस। अभी तुमने नाम लिया, किसका? मेरा भाई नहीं, भाई का होगा, मेरा नहीं है। तुम भाई का हुआ, तुम्हारा हुआ, बात तो एक ही है ना। भाई अपने घर वाला है वो, मैं अपने घर वाला। वो लोग रहा है मैं इधर रहता हूँ। उस दिन तुम वहाँ क्या करने गए थे? मैं नहीं गया था। चलो मैं आ जाती हूँ तुम्हारी तरफ, दोबारा आती हूँ। उस गांव में मौजूद हूँ और उस घर के सामने मौजूद हूँ जहाँ पर सरवर का भाई आया था और यहाँ पर इनको गलत बात बता के वरगला के पैसे मांगे थे। वो क्या बात थी, क्या हुआ था, हम इन्हीं से जानते हैं जिनके साथ ये हुआ था। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? रमजान। रमजान साहब, आपके पास सरवर का भाई आया था, हाँ जी। क्या नाम था उसका? अमीन जी। अमीन। क्या कहा उसने आपको? उन्होंने मैंने कहा कि दिया तेरा मुंडा ना ने खिलाया मैनू। वकास ने? अच्छा। तो वकास ने खिलाया जी पैसे 10,000 रुपया दो, बस ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਫੜੀਜੇ ਦਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, 2 ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪ ਫੋਨ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ। किसने बात की? ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਵਕਾਸ ਨੇ। अच्छा। ਤੇ ਵੀ 10,000 रुपया दे यार, मैंने पुलिस वाले बड़ा मारते पैने ठोकर दे मठाने पड़ी जा। आपको वकास ने कहा फोन पे और उसने बात करवाई आपकी अमीन ने? अमीन ने गल कराई भी अच्छा। 10,000 रुपया दे दे तेरा इंदा मुंडा नाल फड़ीजे दा। मैं कहा यार तू जा मुंडा फड़ा दे। इन्हें मैंने आखिया चाचा तू 10,000 रुपया दे ते मैं तेन आन के दे दियां जे तेरा मुंडा भी नहीं तो चल मेरी जान छड़ा। मैं कहा भाई मेरे को पैसे नहीं कि मैं नहीं देने पैसे, या मेरा मुंडा जे तेरे नाल है तेन फड़ा दे थाने जा। आ गल उन्हें कीती है, कोई गल नहीं, मैंने पैसे नहीं दिते, चला गया। वो चला गया। यानी आपके पास वो आया जरूर है? 2-3 दिन आंदा रहा है। अच्छा। हाँ जी, 3 दिन आंदा रहा भी यार तेरा मुंडा नाल गया, इहदे नाल पत्तो तो बह के आया वकास नाल, एक मोबाइल इहदे कोल ते एक वेच के खा गए ने ते तू मुंडा तेरा फड़िया जाए। मैं कहा यार जो फड़िया जाए मैं आपे आपका बेटा किधर था 2-3 दिन? घर ही सी, उनके सामने आंदा सीगे। तो आपने कहा नहीं मेरा बेटा तो ये? बेटे ने पूछया ना, मैं फिर उन्हें मारिया भी, बेटे आपदे ने मार के पुछदा रहा भी तू 10 उहदे नाल गया है। उन्हें कहा मैं अबू बहा के पत्तो तो लिया बस शहर मोटरसाइकिल ते, तो मेरे नाल उनकी कोई गल नहीं, ना मैं कोई पैसा लिया। आपका बेटा क्या वकास के साथ कहीं काम करता था? नहीं कुछ भी नहीं करदा। कोई दोस्ती आ रही थी? पिंड दे विच एक थां ते रहिंदा सलाम तो हैगी सी। अच्छा। इन्हें किते फोन कीता भी मैनू पत्तो तो बहा के लै जा। अमीन लोगों के साथ आपकी कोई दुश्मनी? नहीं जी कोई कैसा ताल्लुक है इनके साथ? तलक भैणा भरावां वाला पिंड दे विच रहिंदे इकट्ठे ही असीं। ਉਹ ਵੀ 302 ਫੜੀਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫੜੀਜੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ 4-5 ਸਾਲ। एक ही मुकदमे में? ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। अच्छा। ਤੇ ਲੈਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਚੰਗੀ ਭਲੀ। किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़ा जेल में हुआ हो? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, कुछ नहीं? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆਪੋ ਸਲਾਮ ਦੁਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸੌਦਾ ਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ठीक। नाज़रीन, वो शख्स जो सरवर का भाई इस वक्त गिरफ्त में है वो सरासर झूठ बोल रहा था कि मैं इस सारे वाक़े में शामिल नहीं हूँ। एक गवाह जिसके पास वो पैसे मांगने आता रहा, इसको थाने में पकड़ा हुआ बताकर और इनके बेटे के लिए भी इनको धमकाता रहा कि वो भी पकड़ा जाएगा। बेसिकली वो थाना जो था वो उनका अपना निजी टॉर्चर सेल था, जहाँ पर एक वो पुलिस वाला जो उनका दोस्त था, वो एहलकार है, कांस्टेबल, वो क्या उसका डेजिग्नेशन है बहुत जल्द पता चल जाएगा, मुनीर नामी, और बाकी वो खुद उन्होंने अपना निजी टॉर्चर सेल बनाया हुआ था और वहाँ पर वो इसको मार रहे थे और इससे फ़ोन करवा रहे थे और इनको भी धमका रहे थे, यानी कि उन्होंने टारगेट किया कि कौन पैसे दे सकता है। अच्छा, तो मैं करती हूँ बात। आजम साहब ये तो कह रहा है कि मैं वहाँ था नहीं, जबकि मुद्दई बेचारा इतना कि वो मासूम बंदा है जिसके साथ ये सब कुछ हुआ, वो क्यों झूठ बोलेगा? वो तो आगे डरा हुआ है। आपकी तफ्तीश क्या कहती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो वाक़या हुआ है वो वाकई बड़ा इनह्यूमन है और अभी ये बंदा अरेस्ट हुआ है, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी इसका रिमांड भी लेंगे हम और तो बिल्कुल जो है थारो इन्वेस्टिगेट करेंगे और फिर इंशाल्लाह जो हक़ाइक़ होंगे वो सामने। आज़म साहब, एक पुलिस वाले का नाम आ रहा है मुनीर नामी, क्या वो कोई आपके थाने का एहलकार है, सिपाही है, कौन है? अभी मुनीर नाम का कोई कांस्टेबल हमारे पास तो नहीं तैनात है, ये लाहौर का को बता रहे हैं तो हम वेरीफाई कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। कंप्लेनेंट मुद्दई को भी उसके बारे में ऐसा
पता नहीं है, और ये भी अभी नहीं बता रहा, लेकिन इसके भाई से भी चेक करेंगे कि उसने जो अभी बेल की हुई है, सामने तफ्तीश होगा तो उससे भी पता चलेगा। अगर वो उसमें मुलव्वस हुआ तो उसके खिलाफ भी रिपोर्ट मुरतब करके भेजी जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि डिपार्टमेंटल आपकी कार्रवाई होती है पूरी? वो हम उसको मुकदमे में भी इंशाल्लाह शामिल तफ्तीश करेंगे और उसके खिलाफ रिपोर्ट भी मुरतब। तो हुआ एक्चुअल हुआ क्या था? अभी पिक्चर्स भी आई हैं, डेफिनेटली कोई वहाँ पे इंसिडेंट हुआ है तो उसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, जो हक़ाइक़ होंगे वो इंशाल्लाह सामने आ जाएंगे। क्या ख्वाजा सरा को शामिल तफ्तीश किया गया अभी? अभी तक तो ख्वाजा सरा वहाँ पे हमारी टीमों ने रेड किए, वहाँ पे अवेलेबल नहीं है ये सरेदस्त तो वो भाग गया। अभी जो मुल्ज़म सरवर है उसने अपनी बेल करवाई है कमिश्नर सेशन जज पत्तों की। ठीक, अभी वो शामिल तफ्तीश होंगे तो इंशाल्लाह बात क्लियर होगी। ये नामजद तो है FIR? जी, नामजद FIR है, ठीक है, इसलिए इसको अरेस्ट करके सुबह रिमांड इसका हासिल किया जाए। ठीक। मुझे उम्मीद है कि आप इन्वेस्टिगेशन के बाद जितने लोग इसमें मुलव्वस थे, क्योंकि ये इंडिविजुअल एक्ट नहीं है, ये इसके अंदर यकीनन मल्टीपल लोग होंगे, क्योंकि एक शख्स को किडनैप करना, उसे वहाँ से अगवा करना, उसके बाद उसको लाकर फोर्सफुली उसको तैयार करना, एक मेकअप करके ख्वाजा सरा बनाना, फिर उसको फ्रॉक पहना के नचाना, यकीनन एक शख्स तो वो इतना प्रेशराइज नहीं होगा, ये मल्टीपल लोगों का काम। क्या किया इन्होंने आपको उठा के? वहाँ लेके गए हैं, वहाँ ये मुझे मारते रहे हैं। कौन कौन? ये अमीन था पहले, यहाँ से जब इसने उठाया ये बाइक पे हो गया, वहाँ पे गाड़ी में लड़के थे, सरवर था, ये सारे वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जब मैं वहाँ पे ले गई, ये मुझे मार रहे हैं। मनीर आया, उसने कहा कि आप इसे ऐसे ना मारो, मनीर पुलिस वाला। अच्छा, इसको कोई ऐसा ही खरांच नहीं आनी चाहिए कि इसका कोई भी इनू कोई दाग नहीं लगना चाहिए या इनकी हड्डी हुड्डी ना टुटे भी, जेड़ा इनका कोई जख्म बने। अच्छा, रात 3 बजे तक ये मारते रहे। फिर मेरी दाढ़ी भी उतार दी, मुझे भी उतार दी। मैंने कहा भी ऐसे मेरे पर जुल्म ना करोगे, जिस वजह से मैं अपने रिश्तेदारों या किसी दोस्त वगैरह को या किसी दुनिया के बंदे को मैं दिखाने के लायक ना रहूं। वो मेरे मोबाइल पे ये पिक्चरें भी उतारने लग पड़े। फिर वहाँ से कहीं से खुदरा लेके आए, उसने मुझे तैयार किया, मैं हाथ जोड़ता रहूं, माफिया मांगता रहूं, लेकिन इसने नहीं। मुझे पुलिस वाले ने कहा आप यहाँ पे नाचो, वहाँ पे मुझे नचाते रहे, फिर वहाँ से निकाल के मुझे ले गए। क्या कहते थे आपको? अगर आप जाके किसी के साथ कोई ऐसी वैसी बात करोगे मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें पता ही है हमने 302 भी बुक की हुई है, हमें कोई ऐसा मसला नहीं है। आगे हम निकल आए तो अब भी निकल आएंगे। तुम्हारे पीछे तो आने वाला भी कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो आपके पीछे कोई ऐसी कार्रवाई करेगा। कुछ याद आया कि कोई नहीं? कुछ भी नहीं मेरे याद, अभी याद में अपने तुम्हें गाँव याद में आ जाएगा, ज़हन पे जोर डालो थोड़ा सा। वो नमनीर दसेगा, सारा दसेगा, जो जनाना दसेगा। तुम 10,000 रुपए लेके 10,000 का कहने क्या करने गए थे? कब मैं लेने गया था? नहीं मैंने 10,000 का तुमने जाके उस बुजुर्ग से फोन पे बात नहीं करवाई, उसको जेल का कह के? नहीं, मैंने नहीं करवाई किसी की बात। तुम लेने नहीं गए? नहीं, मैं नहीं लेने गया। वो झूठ बोल रहा है। वो जेब झूठ बोल रहा है, ठोकर में गया, मैं ठोकर में नहीं गया। तुम्हारे गांव के लोग झूठ बोलेंगे? कोई अच्छे होते हैं, बुरे भी होते हैं, सभी अच्छे तो नहीं होते। चलो, कोई अच्छा है तुम्हारे साथ का? वो बताया मोहम्मद सैन है, मोहम्मद सैन राशि है, बस उसको लेके अगर हम उसके घर चले जाएं और वहाँ पे पूछगछ करवा लें, फिर यकीन आ जाएगा कि तुम उस दिन उस वहाँ पैसे लेने गए थे। वो हमारे साथ जेल में भी 1-2 बारी हाथपाई हुई थी, तो वो हमारे पास बुरे भी सोचेगा। अच्छा, अभी तो कह रहे हो वो बहुत अच्छा था तुम्हारे हक में, अभी वो बुरा भी हो गया? नहीं, वो जिस ये नाम ले रहा है, जेल में इकट्ठे गया इसने उधर। अच्छा, उसने अपना जोई कदर किया है। अच्छा, तुम्हारी तरफ दोबारा आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आप सरवर वगैरह को भी जानते हैं और वकास को भी जानते हैं? जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। मेरे पास काम करता है, काम हमारा कौन काम करता है? प्रॉपर्टी का दफ्तर था, उधर आता जाता रहता था। कौन? वकास। अच्छा, वकास कैसी तबीयत का बच्चा है? बहुत अच्छा बच्चा है, ये बहुत ही शरीफ बच्चा है। हाँ। इसके किसी किस्म का कोई अदावत नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। एक इंसान होता है जो शरीफ होता है, उसके चाल चलन का पता चल जाता है। तो 3 दिन ये गायब रहा, तो पता हमने जब आया तो उसने कहा मेरे साथ ये वाकया हुआ है। तो फिर उसके साथ हम दोस्तों ने, ये मेरे साथ मोहम्मद जिला है, मेरा दोस्त है, मेरा भांजा है, उन्होंने भी पूछा इनसे, इनसे मुझे बताया कि मेरे साथ ये तशद्दुद होता रहा है। तो फिर पता चला कि वाकई तशद्दुद हुआ है। फिर हमने
इसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई। किसी शख्स के साथ इतना बुरा सलूक होना, एक ऐसा वाक़या रूनुमा होना जो कि नाकाबिले फरामोश है। जिन लोगों ने रूनुमा किया यकीनन वो भी आपके गांव के लोग हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए? जी बहुत ही गलत वाक़या पेश आया है। देखिए असल में इंसानियत नहीं है। देखिए एक आदमी को एक इंसान होने के नाते उसको औरतों का लिबास पहनाकर मेकअप करवाकर जो डांस करवाना, ये मेरा ख्याल और फिर इंसान वीडियो वायरल कर देना और बाद में वीडियो वायरल कर लेना, उसको इस गांव में रहने देना, छोड़ना ही नहीं है उन्होंने। हाँ, ठीक है ना। क्या फैमिली भी है वकास की? आज की फैमिली है, क्यों नहीं है इनकी फैमिली। ठीक, आप क्या समझते हैं जी, वकास का किरदार कैसा है और सरवर वगैरह का कैसा है? ये बहुत अच्छा है। ये वकास तो लड़का कभी नहीं, इनका ना कोई FIR पहले आज तक कोई है, तो उनका तो आपको खुद पता चल गया है। 302 के ऊपर कौन सी FIR जो होती है। क्या होना चाहिए मुलजमान के साथ? मुलजमान को जाहिर बात है आगे से ये काम ना हो, कानून को चाहिए ना उनको सजा दे। कानून तो देगा, आप लोग गांव के लोग हैं, अपने तौर पे भी कुछ सोच रखा अपने होगा। तौर पे इधर कौन है ये कदम उठाता है, देखो ना इधर गाँव। आप लोग बुरा कहेंगे तो जाने ज़बानें खलक नकारा खुदा होती है, बुरा कहेंगे तो चीज बुरी भी हो जी जाएगी। बिल्कुल, वो तो गाँव बुरे को बुरा कहना पूरा चाहिए। इलाका कह रहा है गलत हुआ, पूरा मोहल्ला कह रहा है, इधर गांव के लोग कह रहे हैं, शहर के लोग कह रहे हैं बहुत बुरा किया इन लोगों क्यों जी, आप क्या समझते हैं कि ये सर्वर वगैरह कैसे लोग थे, जो कुछ इन्होंने किया उस पे इनके साथ क्या होना चाहिए? सजा मिलनी चाहिए मैम। जो कुछ एक इंसानियत से वाक़या मैंने सुना कि उन्होंने गलत किया, एक मेल के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। जो कुछ वकास के साथ हुआ यकीनन इंसानियत से वाक़या है, आपके साथ होता है, किसी के साथ होता तो दिल दहलता है इंसान का सोच के भी। बुरा हुआ। तो क्या होना चाहिए इन मुलजमान के साथ? इनका किरदार कैसा है सर्वर वगैरह का? किरदार इनका तो आपने देख ही यार पूछा भी है लोगों से, तो इसे इंसाफ मिलना चाहिए। वकास कैसा बच्चा है? ये बहुत शरीफ आदमी है, किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा? नहीं मेहनती है ये। मेहनती है। हाँ, अपनी मेहनत। कोई यहाँ पे कभी इलाके में वकास की चोरियों की कोई बात सुनी हो? नहीं कोई नहीं सुना। कभी कोई चीज लेके भागा हो? नहीं कोई नहीं। कितने अरसे से जानते हैं वकास को? साल डेढ़ हो गया इसे। कभी कोई चीज नहीं देखी? क्योंकि जो चोर होता है वो तो आदी होता है, वो तो कुछ ना कुछ करता ही रहता है, उसका पता चल जाता है। पता चल जाता है। वकास ने कभी कोई चीज चोरी की हो? नहीं कभी नहीं की। आप तो हमारे नुमाइंदे हैं यहाँ से, आप क्या समझते हैं हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि वकास नामी जो शख्स है, इस पर मोबाइल चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया इनके दोस्तों ने, और 10 अफराद ने यकजा होकर इसको तहसील हेडक्वार्टर जो अस्पताल है वहाँ से इसको अगवा किया और लाहौर नामालूम मकामात पर ले जाकर 3 दिन तक इसको कैद में रखा, वहाँ पे तशद्दुद भी करते रहे। और जो सबसे अहम बात ये है कि इंसानियत सोच वाक़या उसके साथ किया है। उसके दाढ़ी मूंड दी और मूछे मूंड कर और भुएं भी मूंड दी। इसके अलावा उसको ख्वाजा सरा बनाकर वहाँ पे वीडियो भी बनाते रहे और उसके साथ डांस भी करते रहे, और डांस की जो वीडियो थी वो उसी के मोबाइल से मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुपों में, सोशल मीडिया में, फेसबुकों पे वायरल की, जो ये इंतहाई शर्मनाक बात थी और जो इन्होंने बहुत जुल्म किया है। बिल्कुल, ये काबिल मजम्मत है और इंतहाई शर्मनाक बात है जो कुछ इन्होंने किया। थाने का रुख करेंगे, एक बार फिर चलेंगे और शायद मुलज़म को अब समझ आ गई है कि वो गिरफ्त में आ रहा है और चारों तरफ से एविडेंस मजबूत हैं। अब वो क्या स्टेटमेंट देता है ये आपको सुनवाते हैं। बहुत बड़े प्लानर हो तुम। उसका कत्ल इसके देख लो तो किसके सपोर्ट है तुम लोगों को? किसी की भी नहीं है मेरे पास। तुम लोग समझ रहे हो ना कि अगर वो पुलिस वाला जिसकी तुम लोगों को सपोर्ट है उसके सर पे बच जाओगे तो ये बेवकूफ़ी है तुम लोगों की। वो एक कांस्टेबल होगा, मैं उसको इतना जानता भी नहीं हूँ किसकी ये वो खुद इंक्वायरी की जद में आ जाएगा। उसको बुलाए, उसको पकड़ेगा तो बताएगा ना किसी ने किया है इसको। तो बता तो रहे हैं। गुनाह मान लेने से तो अल्लाह भी माफ कर देता है। मैडम मैं कीता हूं तो मैं मान जाता है, मैं कीता ही नहीं था, मैंने पता ही नहीं था। तुमने तो कत्ल भी नहीं किया, तुमने तो ये भी नहीं किया। पुलिस वाले तो पागल है जो तुम्हें पकड़ के ले आते हैं। तुम्हें तो यहाँ बाग़ जनाह में टहलने के लिए हथकड़ियाँ पहनाई हुई हैं। मुदई बेवकूफ़ है जिसके साथ इतना कुछ हो गया। किसने किया वो आप बता दे कि किसने किया। तो कुछ उसके साथ हुआ, उस पर सजा क्या होनी चाहिए? ठीक नहीं हुआ। सजा क्या होनी चाहिए? जो किसी ने किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? या इसको भी उस तरह बनाना चाहिए। ये सजा बहुत है, उसको ही पता लगेगा मैं कैसे किसी को बनाता हूँ। नाजरीन, ये मुलजिमान इतने शातिर थे कि जब इन्होंने ये सारा वाक़या रूनुमा किया तो इन लोगों ने जो डाटा, मोबाइल डाटा इस्तेमाल किया, इनको इतनी सेंस थी
के आईपी से साइबर क्राइम का पर्चा हो सकता है, सोशल मीडिया पे वायरल करने की जो क्राइम है उसके अगेंस्ट हम फंस सकते हैं। इन्होंने उस विक्टिम का अपना मोबाइल फ़ोन जो उसके हर वक्त इस्तेमाल में रहता था उसी से वो वीडियो बनाई, उसके बाद वो वीडियो उसी के मोबाइल से डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर की, ताकि कल को अगर आईपी ट्रेस हो तो उसकी सिम का नेट हो, अगर उसका फ़ोन ट्रेस हो तो उसके फ़ोन में से वीडियो मिले, वो वीडियो किसी और के फ़ोन से उसके फ़ोन तक नहीं आई। यानी कि ये इस हद तक प्लानिंग करके जुर्म को सर अंजाम देते हैं। पहले भी ये लोग रिकॉर्ड याफ्ता हैं, और जैसे कि इसके भाई, बड़े भाई साहब जो मेन मरकज़ी किरदार है सरवर इस पूरे वाक़े का, उसका किरदार तो आपके सामने है कि ख्वाजा सरा और उसका आपसी क्या ताल्लुक़ है, वो वहाँ पर किस तरह से रहता है। और उसके बाद एक मासूम शख्स को, मान लिया उसने चोरी भी की होगी, मान लिया उसने हो सकता है उठाए हों, मैं हो सकता की बुनियाद पे कह रही हूँ क्योंकि तमाम चीज़ें अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन क्या उसकी सज़ा इतनी बड़ी थी कि इंसानियत सूज वाक़या रूनुमा कर दिया जाता? क्या किसी शख्स की पहचान, शख्सियत मुनहदिम करके उसकी जिन्स और जेंडर की ऑपोजिट उसको पहचान देकर उसकी वीडियोस नाचने की बनाकर उसको पूरी दुनिया में इस तरह से नशर किया जाए कि वो सर उठाने के काबिल ना रहे? माँ बाप के घर जब बेटा पैदा होता है तो न जाने उनकी खुशी की इंतहा नहीं रहती और आसपास वो किस कदर लोगों में मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, लेकिन उन माँ बाप पर उस वक्त क्या गुजरती है जब उनके बेटे को ख्वाजा सरा का ज़बरदस्ती उसका रूप रूनुमा करवा कर उसके ऊपर ये बर्बरियत ढाई जाए। तो यकीनन इस पूरी फैमिली के लिए भी कहीं ना कहीं ये नामुशी वाली बात है, या उनके लिए भी कहीं ना कहीं शर्मिंदगी वाली बात है। ना जाने वो घर से भी बाहर निकल सकते होंगे कि नहीं, ना जाने वो 2 वक्त की रोटी कमाने भी जा सकते होंगे कि नहीं, ये अपने गाँव में भी जा सकता होगा कि नहीं, ये मस्जिद जाके नमाज भी बाजमात पढ़ सकता होगा कि नहीं, जो कुछ इसके साथ हुआ। क्योंकि फिर ज़बानें जो लोगों की चलती हैं वो इंसान का कलेजा छलनी कर देती हैं। और ख़ासकर जैसे हम माशरती हैवान है इंसान, तो हम लोग बिरादरीज़म में बटे हुए हैं, तो यहाँ तो बिरादरी ही नहीं जीने देती। खुदारा इस तरह का हीनियस क्राइम करते हुए 100 बार सोचिए, ये जंगल नहीं, ये कानून की बालादस्ती है, यहाँ पे ये रियासत है, और इस रियासत में अगर ऐसा कुछ होगा तो बच आप भी नहीं सकेंगे, क्योंकि इंसान दूसरों की गलती का जज और अपनी गलती का वकील बड़ी जल्दी बनता है। तो कानून अभी इतना भी खामोश नहीं, इतना भी ख्वाब खरगोश के मज़े नहीं लूट रहा कि आप जैसे मुजरिम यहाँ से बच जाए। इस केस के जितने मुजरिम हैं उनको कैफिर किरदार तक मैं अदालत आलिया से अपील करूंगी कि पहुंचाया जाए, ताकि दोबारा ऐसे इंसानियत सूज वाक़या रूनुमा ना हो। आज के एपिसोड से मुझे रीला ज़का को इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।